लेकिन फिर भी उनका इतिहास क्यों छुपाया जाता है, क्यों उन्हें पीछे धकेला जा रहा है, आखिर क्या कारण है, ये हमें जानने की जरूरत है। क्यों इतना, जितना भी जो धर्म के नाम से षड्यंत्र हो रहा, या जातियों के नाम से षड्यंत्र हो रहा, या पार्टियों के नाम से षड्यंत्र हो रहा, ये आखिर क्यों हो रहा? आखिर आदिवासी को ऐसा क्या है, आदिवासी क्या है, आदिवासियों का पीछे का इतिहास जो आदिवासियों को ही खत्म करना चाहते हैं? ये इतिहास हमें जानने की जरूरत है। हमारे पुरखा जो किस लिए लड़े थे, क्या वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए लड़े थे क्या है? जब अंग्रेज इस देश में, अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों ने दिल्ली में राज किया, दिल्ली की गद्दी हासिल की, और अंग्रेजों को जब इस देश को बर्बाद करना था, सोना चांदी जब इस देश से विदेशों में ले जाना था, तो अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहली अंग्रेजों को इस जमीन की जरूरत पड़ी। क्यों? कि इस जमीन से उनको ट्रेन चलाना था, और वो ट्रेन अगर चलती या रेल की पटरियां बिछती तो क्या जाता? सबसे मेन जमीन। जमीन के साथ में क्या क्या जाता? पेड़ पौधे, जंगल सब खत्म हो रहे थे। उस टाइम भगवान बिरसा मुंडा और इन्होंने आंदोलन छेड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो इतिहास क्यों नहीं बताते हमें, हैं? तो ये चीज हमें जानने की जरूरत है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, हैं? मुगलों के सामने लड़ाई लड़ी तो उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन उस टाइम हमारे आदिवासी समुदाय एक सरदार के रूप में थे, एक कबीला के रूप में थे, आज़ाद थे, स्वतंत्र थे। वो जहाँ चाहते थे जगह जमीन खेती बाड़ी कर सकते थे, जहाँ चाहते थे रह सकते थे। लेकिन आज की तारीख में खुद की जमीन, खुद के गांव में भी वो क्या हो रहा? प्लाट टाइप कट रहे, प्लाट काट रही हूँ, खुद क्या मतलब प्लाट काट रही हूँ, खुद की जमीनों का प्लाट की तरफ कर रहे कि आप ये इतनी जमीन में आप मकान बना लो। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम वास्तविक अगर देखा जाए तो हम जातियों, धर्म और इन चीज़ों में सब बट गए। हमें वास्तविक लड़ाई जो जल जंगल जमीन की लड़नी है, वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, हमारे गांव में कसरवाड़ी में, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया। वो ऐसे ही नहीं घोषित हुआ, क्योंकि वहाँ का जो वर्तमान जिस टाइम जो उद्योग घोषित हुआ, उस टाइम जो सरपंच था, गांव का मुखिया था, वहाँ का जो पंच थे, उनके बगैर अनुमति के तो वो संभव नहीं था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं लीक के दिया हुआ। आज वहाँ पे कितना 700 हेक्टेयर, यानी कि मैंने बीघा में जोड़ा तो 4200 बीघे जमीन, हमारे पंचायत की जमीन आज सरकार ने उद्योग के नाम से कब्जा कर लिया। अभी की बात है, जब सर्वे करने आए थे कंपनी वाले, तो मैंने देखा और वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मैं देखता रहा, वहाँ उनकी बात चल रही है 80 बीघे जमीन की, मतलब 1000 स्क्वायर फीट, यानी 12 से 13 करोड़ रुपये वो केवल 80 बीघा के ही सरकार कमा रही। किसकी जमीन? आदिवासी की जमीन। वहाँ किसका हक था? ग्राम सभा का था, वहाँ के पटेल तड़वी जो भी थे वो पंचायत का था। चाहे वो खेती करते, वो चाहे वो वहाँ की पंचायत में चाहे ढांडे ढोर चराते या जंगल बनाते, कुछ भी करते, है ना। आज वो जमीन बचती तो जंगल बचता तो हमें आयुर्वेदिक औषधियाँ प्राप्त होती कि नहीं? हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती। तो इसलिए उस ज़मीन को वहाँ से हड़प लिया, उस ज़मीन को छीन लिया। अब वहाँ पे कोई भी कंपनी आएगी, केमिकल की हो, चाहे गंदगी हो, चाहे हमारा समाज एक तरह से बर्बाद होगा। वो ज़मीन तो गई, लेकिन उसी ज़मीन के नाम से करोड़ों अरबों रुपया आज सरकार 100 साल के लिए, 99 साल के जो लीज पे देते ना, वो ज़मीन लीज पे दे देंगी कोई सी भी प्राइवेट कंपनी को, कि आप कंपनी चलाओ, आप 99 साल के लिए ये ज़मीन आपकी होगी। लेकिन वो ज़मीन किसकी थी? आदिवासी। आज जो हमारे पुरखा दुख होता है कि हमारे जो पुरखा थे वो इस जल जंगल ज़मीन को बचाते शहीद हो गए, वो ख़त्म हो गए। लेकिन आज हमारे इस समाज के दलाल आज ज़मीन बेच रहे। तो आज आप हम सबको जानने की ज़रूरत है, इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे पुरखाओं का इतिहास जानने की ज़रूरत है। और हमें 9 अगस्त से लगाकर, और जहाँ पे भी समाज का कार्यक्रम होता है, जहाँ समाज की बात होती है, वहाँ आप सभी को आना चाहिए और समय निकालना चाहिए। एक बात और कहूँगा, जो सत साहेब, जो कबीरपंथी लोग, वो क्या